और बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ कि सारा खेल होता है प्रैक्टिस का। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप आगे जाओगे। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3 वाला जो अभी हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ और भारत ऐसा इकलौता देश बन चुका है जिसने सबसे पहली बार वहां पर भेजा है। बना या नहीं बना? लेकिन अगर आपको याद हो तो पहली बार भी जब पहली बार भेजा तो हम असफल हुए थे। असफल हुए थे या हुए थे? नहीं हुए थे, हुए थे नहीं हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम लोगों ने हार मानी क्या? और नहीं मानी और फिर से हम खड़े हुए और फिर से तैयारी की और आगे जाके हम लोग क्या हुए? कल सफल हुए नहीं हुए? इसलिए कहते हैं अगर आपसे कोई गलतियां हुई हो तो पीछे नहीं हटना, उन गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। गलतियों से सीखो, गलती करो, जी भर के करो और कभी भी एक ही गलती को दोहराओ मत। गलती आपसे हो गई, देख लो कि आपको क्या सुधार की आवश्यकता है। अगर गलती हो भी तो नहीं होनी चाहिए, पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मतलब पुरानी जो आपसे गलतियां हुई है उससे सीखो और आगे बढ़ो और चंद्रयान 3 की तरह अपने जीवन को सफल करो। इज इट क्लियर? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? चलिए साथियों, तो आज हम लोग टेंस का जो पहला टेंस होता है वो देखेंगे और वो पहला टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? देखो, टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेंस हर बच्चे के लिए सबसे बड़ा टेंशन का काम करता है। किसका काम करता है? लेकिन अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम ज़ीरो से पढ़ेंगे। टेंस इसको कभी भूलोगे नहीं। इसकी प्रैक्टिस हम इतना करेंगे, इसको इस मेथड से सीखेंगे कि हम कभी इसमें दिक्कत हमको नहीं आने वाली। तो तैयार हो आप सभी? आर यू ऑल रेडी? शुरू करें? चलिए, तो हमारा जो आज का सबसे पहला टेंस है वो रहेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको एक और तरीके से हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस। क्या नाम है इसका? इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस टेंस के दो नाम हैं, एक तो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी ये देखो। पहले कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। जब हम इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कुछ वाक्य लिया, पापा इंदौर में रहते हैं, कोई काम करते हैं। ठीक है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आप मुझे जानते हो, पीछे ताहे आ रहा है। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, चल ले बेटा। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला राहुल झूठ बोलता है, आ रहा है। ठीक है, वह भोपाल में रहती हैं, तीहे आ रहा है। ट्रेन समय पर आती है। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, वह आपको जानता है, वह नियमों को तोड़ देती है, वह रोज़ यहाँ बैठता है, मैं रोज़ 4 से 5 लीटर पानी पीता हूँ, मेरे दादाजी को चाय अच्छी लगती है, वह रोज़ 3 से 4 बार चाय पीता है। ठीक है, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, आप कार चलाते हो, हम कोचिंग जाते हैं, सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा भाई हमेशा मेरी मदद करता है, शिक्षक हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वह कमरे की सफाई करती है या करता है। ठीक है, माँ पकवान बनाती है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ठीक है, वह लेट आती है। ठीक है, और मैं भूल जाता हूँ। बार बार आप लोगों को बता रहा फिर भी समझ में नहीं। कोई बात नहीं, फिर से ना। वह भूल जाता है। ठीक है, माँ गुलाब जामुन बनाती हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला पानी उबलता है। ठीक है, बच्चे मेहनत करते हैं, हम घर पर होमवर्क करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इस टेंस की अगर मैं बात करूं तो इस टेंस में 2 वर्ब का यूज़ होगा। सबसे पहले यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, दूसरा होगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितनी भी वर्ब्स आती हैं
जो नेचुरल फॉर्म में आती है वो फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। वर्ब सारी कौन सी फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में। उनको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाया जाता है, लेकिन वो होती कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो इस टेंस में ज़्यादातर हमको कौन सी वर्ब का यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें एस, ई एस और आई ई एस, एस, ई एस और आई एस जोड़ देने पर क्या बन जाती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वो बाद में बताऊंगा कि कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, किधर एस लगेगा, किधर ई एस लगेगा, किधर आई एस लगेगा। ठीक है, तो वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में? फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड। चलिए मैं फिर आपको हाँ, जब भी आप पढ़ रहे हो आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों। पढ़ क्या रहे हैं, उसकी हिंदी पहचान क्या है, 2 चीज़, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, तीसरा उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती हैं। 4 चीज़ें। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट सिंपल। उसकी पहचान क्या होती है? कोई किसी काम को करता है। इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। फिर नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्म, सॉरी, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है डू डस। कौन सी होती है? डू और डस। ये डू डस का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वाक्य। कौन सा वाक्य? पॉजिटिव। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ठीक है। पॉजिटिव में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर आपको यूज़ करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप देखना ज़्यादा ध्यान से। आपने सब्जेक्ट देखा था ही, शी, इट, कोई भी एक नाम बोल लो तो राहुल, राहुल, ठीक है। उसके बाद में आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू और दे। और एक से अधिक अगर हम नाम ले, राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित, ध्यान दीजिएगा। ही मतलब क्या होता है? वह। शी मतलब वह। इट मतलब यह या वह। राहुल तो राहुल होगा। आई मतलब मैं। वी मतलब हम। यू मतलब आप या तुम। दे मतलब वे। राहुल और रोहित, राहुल रोहित, है ना। आप समझिएगा, अगर आप ही, शी, इट और राहुल अगर सिंगुलर की बात करोगे, किसकी बात करोगे? एक की बात करोगे, सिंगुलर की बात करोगे, तो इसमें आपको लगाना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करोगे? फिफ्थ फॉर्म। और इसमें आपको यूज़ करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? आइए देखते हैं। मैंने एक वर्ब लिया, बोलना। बोलना मतलब क्या होता है? स्पीक। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसको फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए आपको बोलना होगा स्पीक्स। क्या लग जाएगा इसमें? एस। क्या लग जाएगा? एस, स्पीक्स। तो ही, शी, इट और राहुल की अगर जब बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे? स्पीक्स। और आई, वी, यू, दे की बात करोगे तो क्या बोलोगे? सीधा स्पीक। कैसे? जैसे मैंने बोला वह बोलता है, तो आप क्या कहेंगे? ही स्पीक्स। क्या बोलेंगे आप? ही स्पीक्स, ठीक है। लड़की के लिए वह बोलती है, शी स्पीक्स, ठीक है। यह बोलता है, इट स्पीक्स। क्या बोलेंगे? इट स्पीक्स। वेरी गुड। राहुल बोलता है, राहुल स्पीक्स। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ या हमारी बात करूँ, आपकी बात करूँ, उनकी बात करूँ और किसी एक से ज़्यादा की बात करूँ, तो आप क्या बोलेंगे? स्पीक। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, हम बोलते हैं, वी स्पीक, आप बोलते हो, यू स्पीक, वे बोलते हैं, दे स्पीक। राहुल और रोहित बोलते हैं, राहुल एंड रोहित स्पीक, राहुल एंड रोहित स्पीक। वेरी गुड। एक और मैंने यहाँ पर दूसरी वर्ब लिया, आना। आना मतलब कम। लेट आना, कम लेट, कम लेट। और कम में एस। फिफ्थ फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? कम्स। क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे कम्स लेट। क्या बोलेंगे? समझना, मैं लेट आता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? आई कम लेट। क्या बोलोगे आप? आई कम लेट कि कम्स लेट? आई कम लेट। हम लेट आते हैं, वी कम लेट। तुम लेट आते हो, यू कम लेट। वेरी गुड। वे लेट आते हैं, दे कम लेट। वेरी गुड। राहुल और रोहित लेट आते हैं, राहुल एंड रोहित कम लेट, राहुल एंड रोहित कम लेट। वेरी गुड। फिर जैसे मैंने बोला
अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, कम्स, क्या लग जाएगा, एस। तो मैंने बोला वह लेट आता है, ही कम्स लेट, लड़की के लिए वह लेट आती है, शी कम्स लेट, शी कम्स लेट, वेरी गुड। फिर मैंने बोला यह लेट आता है, इट कम्स लेट, ठीक है। राहुल लेट आता है, राहुल कम्स लेट, राहुल कम्स लेट। बस लेट आती है, बस कम्स लेट। ट्रेन लेट आती है, ट्रेन कम्स लेट। सर लेट आते हैं, सर कम्स लेट, सर कम्स लेट, वेरी गुड। सुनील लेट आता है, सुनील कम्स लेट। अक्षय कुमार लेट आता है, अक्षय कुमार कम्स लेट। अमिताभ बच्चन लेट आते हैं, अमिताभ बच्चन कम्स लेट, ठीक है। और दूसरे मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिया, जानना, जानने के लिए बोलते हैं नो, क्या बोलते हैं, नो। और नो में एस लगा हो जाएगा, नोज, बोलो नोज, नोज, ठीक है। अब जैसा इंग्लिश जानना तो बोलेंगे नो इंग्लिश, क्या बोलेंगे, नो इंग्लिश, नोज इंग्लिश। जैसा मैंने बोला उसको इंग्लिश आती है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे आप, ही नोज इंग्लिश, ही नोज इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर आप बोलेंगे ही नोज, यहाँ पर एस लग गया। ये एस किस खुशी में लग रहा है, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वर्ब में क्या लग रहा है, एस, ठीक है। ही नोज इंग्लिश, उसको इंग्लिश आती है, लड़के के लिए उसको इंग्लिश आती है, शी नोज इंग्लिश। यह इंग्लिश जानता है, इट नोज इंग्लिश। राहुल इंग्लिश जानता है, राहुल नोज इंग्लिश, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ या हम लोगों की बात करूँ तो आप आ जाएगा आपका नो इंग्लिश, क्या आ जाएगा, सिर्फ नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। मैंने बोला मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई नो इंग्लिश। हम इंग्लिश जानते हैं, वी नो इंग्लिश, वी नो इंग्लिश, वेरी गुड। और फिर जैसे मैंने बोला राहुल और रोहित इंग्लिश जानते हैं, राहुल एंड रोहित नो इंग्लिश, राहुल एंड रोहित नो इंग्लिश, वेरी गुड। फिर मैंने बोला वे, तो वे के लिए क्या बोलेंगे, दे, वे इंग्लिश जानते हैं, दे नो इंग्लिश, ठीक है। आप इंग्लिश जानते हो, यू नो इंग्लिश। हम इंग्लिश जानते हैं, वी नो इंग्लिश। मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश, वेरी गुड। रहने के लिए क्या बोलते हैं, रहने के लिए बोलते हैं लिव, क्या बोलते हैं, लिव। और लिव में एस लगा, ल्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ल्यूस। और खंडवा में रहना, ल्यूस, लिव इन खंडवा, लिव इन खंडवा, लिव इन खंडवा। इधर भी ल्यूस इन खंडवा। तो समझना, एक लड़के के लिए मैंने बोला वह खंडवा में रहता है, ही लिव्स इन खंडवा, ही लिव्स इन खंडवा। लड़की के लिए वह खंडवा में रहती हैं, शी लिव्स इन खंडवा। राधिका खंडवा में रहती है, राधिका लिव्स इन खंडवा, ठीक है। राहुल खंडवा में रहता है। अच्छा, आप शहर का नाम यहाँ पर बदल के कुछ भी लिख सकते हो, खंडवा की जगह आप कुछ भी बोल सकते हो, इन दिल्ली, इन इंदौर, इन भोपाल, इन जापान, इन अमेरिका। मैंने बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन, कुछ भी लिख दिया, आई लिव इन दिल्ली। हम भोपाल में रहते हैं, वी लिव इन भोपाल, वी लिव इन भोपाल, वेरी गुड। आप अमेरिका में रहते हो, यू लिव इन अमेरिका, वेरी गुड। वे लंदन में रहते हैं, दे लिव इन लंदन। राहुल और रोहित इंदौर में रहते हैं, राहुल एंड रोहित लिव इन इंदौर, राहुल एंड रोहित लिव इन इंदौर, ठीक है। फिर जैसे मैं और वर्ब लिया, पढ़ाना मतलब क्या होता है, टीच। पढ़ाना मतलब क्या होता है, टीच। और टीच में एनजी लगा, एनजी की क्या आवश्यकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पढ़ाना होता है टीच, है ना, और टीच की फिफ्थ फॉर्म होती है टीचेस, क्या होता है, टीचेस, ठीक है। सीखना होता है लर्न, और इधर क्या हो जाएगा, लर्न्स। जाना क्या होता है, गो, और इधर क्या हो जाएगा, गोज। एक मिनट, क्या हो जाएगा, गोज। जाना मतलब गो, ठीक है, गोज, क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है। पढ़ना होता है रीड, पढ़ना मतलब क्या होता है,
रीड, और इधर क्या हो जाएगा, रीड्स। मतलब इतना याद रखना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना है, एस, एस या आई एस, एस एस या आई एस। टीच का क्या हो गया, टीचेस, टीच का क्या हो गया, टीचेस। लर्न का क्या होगा, लर्न्स। गो का क्या होगा, गोज। रीड का क्या होगा, रीड्स। ध्यान दीजिएगा, किताब पढ़ना, रीड बुक, क्या बोलेंगे, रीड बुक्स। ठीक है, मैंने बोला मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो क्या कहेंगे, आई रीड बुक्स, आई रीड बुक्स। वेरी गुड। हम किताबें पढ़ते हैं, वी रीड बुक्स। वेरी गुड। आप किताबें पढ़ते हो, यू रीड बुक्स। ठीक है, वे किताबें पढ़ते हैं, दे रीड बुक्स, दे रीड बुक्स। ठीक है, नेहा और आंचल, नेहा और आंचल किताबें पढ़ती हैं, नेहा एंड आंचल रीड बुक्स, नेहा एंड आंचल रीड बुक्स। वेरी गुड। फिर जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ पर सिंगुलर हो तो क्या हो जाएगा, रीड का रीड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड्स बुक्स, रीड्स बुक्स। वह किताबें पढ़ता है, आप कहेंगे ही रीड्स बुक। ठीक है, लड़की, वह किताबें पढ़ती है, शी रीड्स बुक्स, शी रीड्स बुक्स। ठीक है, यह किताबें पढ़ता है, इट रीड्स बुक्स। राहुल किताबें पढ़ता है, राहुल रीड्स बुक्स, राहुल रीड्स बुक्स। पापा किताब पढ़ते हैं, फादर रीड्स बुक्स, फादर रीड्स बुक्स, फादर रीड्स बुक्स। वेरी गुड। ठीक है, फिर मैंने दूसरी लिया, सीखना। सीखना मतलब क्या होता है, सॉरी, सीखना मतलब क्या होता है, लर्न। सीखना मतलब लर्न, और लर्न की फिफ्थ फॉर्म लर्न्स, क्या हो जाएगी, लर्न्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। वे इंग्लिश सीखते हैं, राहुल रोहित अंग्रेजी सीखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा लर्न्स, क्या आ जाएगा, लर्न्स। वह अंग्रेजी सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखती हैं, शी लर्न्स इंग्लिश। यह अंग्रेजी सीखता है, इट लर्न्स इंग्लिश। राहुल इंग्लिश सीखता है, राहुल लर्न्स इंग्लिश, राहुल लर्न्स इंग्लिश। वेरी गुड। ठीक है, इंतजार करने के लिए क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है, और यहाँ पर वेट का क्या हो जाएगा, वेट्स, क्या हो जाएगा, और यहाँ पर वेट का वेट ही रहेगा, है ना। और व्यक्ति वेट किसका करता है, बस का या किसी व्यक्ति का। जैसा मैंने बोला, वेट फॉर बस, वेट फॉर बस मतलब बस का इंतजार करना, बस का इंतजार। वह बस का इंतजार करता है, ही वेट्स फॉर बस। लड़की के लिए, वह बस का इंतजार करती हैं, शी वेट्स फॉर बस। यह बस का इंतजार करता है, इट वेट्स फॉर बस। राहुल बस का इंतजार करता है, राहुल वेट्स फॉर बस। लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो वेट बोलेंगे। मैं बस का इंतजार करता हूँ, आई वेट फॉर बस। हम बस का इंतजार करते हैं, हाँ हम वेट फॉर बस वी वेट फॉर बस। आप बस का इंतजार करते हो, वे बस का इंतजार करते हैं। राहुल और रोहित बस का इंतजार करते हैं, राहुल एंड रोहित वेट फॉर बस, राहुल एंड रोहित वेट फॉर बस। पढ़ाना मतलब क्या होता है, टीच। ठीक है, क्या हो जाएगा, टीच। जैसा मैंने बोला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर्स। क्या हो जाएगा, टीचर्स। टीचर कहाँ से होगा, हीरो। ठीक है, इधर टीच। हिंदी पढ़ाना, टीच हिंदी, है ना, टीच हिंदी। समझना, वह हिंदी पढ़ाता है तो क्या बोलेंगे, ही टीचर्स हिंदी। लड़की के लिए, वह हिंदी पढ़ाती हैं, शी टीचर्स हिंदी। यह हिंदी पढ़ाता है, इट टीचर्स हिंदी। राहुल हिंदी पढ़ाता है, राहुल टीचर्स हिंदी। लेकिन आप देखना, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, आई टीच हिंदी। ठीक है, हम हिंदी पढ़ाते हैं, आप हिंदी पढ़ाते हो, यू टीच हिंदी। वे हिंदी पढ़ाते हैं, राहुल और रोहित हिंदी पढ़ाते हैं। जानक क्या बोलते हैं, गो। और गो की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, गोस। गो की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, गोस। ठीक है, जैसा मैंने बोला, मैं दिल्ली जाता हूँ,
I go to Delhi. I go to Delhi. I go to. It's not a Delhi. It's called Delhi. बोलो Delhi. ठीक है, हम दिल्ली जाते हैं. We go to Delhi. ठीक है, आप दिल्ली जाते हो. You go to Delhi. वे दिल्ली जाते हैं. They go to Delhi. ठीक है, राहुल और रोहित दिल्ली जाते हैं. राहुल एंड रोहित गो टू दिल्ली. राहुल एंड रोहित गो टू दिल्ली. लेकिन अब समझना, सिंगुलर आएगा तो क्या लगाओगे? गोज. क्या हो जाएगा? गोज. तो मैंने बोला वह, लड़के के लिए, वह दिल्ली जाता है. ही गोज टू दिल्ली. दिल्ली नहीं, दिल्ली. 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 वेरी गुड. वह दिल्ली जाती है. शी गोज टू दिल्ली. ठीक है, कोई जानवर, यह दिल्ली जाता है. कोई वाहन, यह दिल्ली जाता है. इट गोज टू दिल्ली. ओ भैया वाहन बोला ना, इट गोज टू दिल्ली. राहुल दिल्ली जाता है. राहुल गोज टू दिल्ली. राहुल गोज टू दिल्ली. ठीक है, पढ़ना तो हो गया था. दूसरी बात लेते हैं. मेहनत करने क्या बोलते हैं? नहीं, वर्क हार्ड. मेहनत करने को बोलते हैं बेटा वर्क हार्ड. क्या बोलते हैं? तो वर्क में एस लगा क्या हो जाएगा? वर्क्स हार्ड. वर्क्स हार्ड. और इधर क्या हो जाएगा? इधर भी एस लगाओ. हाँ, नींद में नहीं रहना बच्चा. ठीक है, मैंने बोला मैं मेहनत करता हूँ. आई वर्क हार्ड. हम मेहनत करते हैं. वी वर्क हार्ड. वेरी गुड. वे मेहनत, वे के लिए बोला है ना, तो यू मत बोला, दे आएगा. वे मेहनत करते हैं. दे वर्क हार्ड. आप मेहनत करते हो. यू वर्क हार्ड. पापा मम्मी मेहनत करते हैं. हाँ, पेरेंट्स वर्क हार्ड. पापा मम्मी बोलते हैं, पेरेंट्स बोल दो. पेरेंट्स वर्क हार्ड. लेकिन एक ही व्यक्ति हो, वह मेहनत करता है. ही वर्क्स हार्ड. लड़की के लिए वह मेहनत करती हैं. शी वर्क्स हार्ड. ठीक है, कोई जानवर, यह मेहनत करता है. इट वर्क्स हार्ड. वेरी गुड. राहुल मेहनत करता है. राहुल वर्क्स हार्ड. राहुल वर्क्स हार्ड. वेरी गुड. ठीक है, और जैसा दूसरा वर्ब लिया मैंने, साफ करने क्या बोलते हैं? क्लीन. क्या बोलते हैं? क्लीन. तो यहाँ पर क्लीन का क्या हो जाएगा? क्लीन्स हो जाएगा. और यहाँ पर क्लीन का क्लीन ही रहेगा. क्लीन. कमरे की सफाई करना, क्लीन द रूम. क्लीन द रूम. मैंने बोला मैं कमरे की सफाई करता हूँ. आई क्लीन द रूम. हम कमरे की सफाई करते हैं. वी क्लीन द रूम. आप कमरे की सफाई करते हो. यू क्लीन द रूम. वे कमरे की सफाई करते हैं. दे क्लीन द रूम. राहुल रोहित कमरे की सफाई करते हैं. लेकिन अगर सिंगुलर की बात हो तो एस लग जाएगा. क्या लग जाएगा? एस. वह कमरे की सफाई करता है. ही क्लीन्स द रूम. ही क्लीन्स द रूम. लड़की के लिए वह कमरे की सफाई करती है. शी क्लीन्स द रूम. शी क्लीन्स द रूम. कोई वस्तु हो, जैसा वो कोई वस्तु आती है ना, बहुत सारी चीजें होती है, मशीनें होती है जो कमरे की सफाई करती है. ये कमरे की सफाई करती है. इट क्लीन्स द रूम. राहुल कमरे की सफाई करता है. अनीता कमरे की सफाई करती है. अनीता क्लीन्स द रूम. माँ कमरे की सफाई करती है. मदर क्लीन्स द रूम. पापा कमरे की सफाई करते हैं. मशीन कमरे की सफाई करती है. मशीन क्लीन्स द रूम. ठीक है, वाइपर कमरे की सफाई करता है. वाइपर क्लीन्स द रूम. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोगों की. मैं कमरे की सफाई करता हूँ. आई क्लीन द रूम. आई क्लीन द रूम. वेरी गुड. निकलने के लिए कहते हैं लीव. क्या बोलते हैं? लीव. और लीव में एस लगा, लीव्स. इधर लीव का लीव ही रहेगा. और स्कूल के लिए निकलना, लीव्स फॉर स्कूल. लीव्स फॉर स्कूल. मैंने एक सेंटेंस लिया, वह स्कूल के लिए निकलता है. ही लीव्स फॉर स्कूल. लड़की के लिए वह स्कूल के लिए निकलती हैं. शी लीव्स फॉर स्कूल. यह स्कूल के लिए निकलता है. इट लीव्स फॉर स्कूल. ठीक है, राहुल की जगह कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं. पापा स्कूल के लिए निकलते हैं. फादर लीव्स फॉर स्कूल. टीचर स्कूल के लिए निकलते हैं. टीचर लीव्स फॉर स्कूल. लेकिन अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की. हाँ, मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ. आई लीव फॉर स्कूल. हम स्कूल के लिए निकलते हैं. वी लीव फॉर स्कूल. वेरी गुड.
आप स्कूल के लिए निकलते हो, यू लिव फॉर स्कूल, वे स्कूल के लिए निकलते हैं, दे लिव फॉर स्कूल। राहुल रोहित स्कूल के लिए निकलते हैं, राहुल एंड रोहित लिव फॉर स्कूल। क्या पॉजिटिव वाला क्लियर है, समझ में आ रहा है? इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाना है, एसीएस, और इन सब्जेक्ट के साथ एसीएस लगेगा नहीं लगेगा? आई स्पीक्स होगा क्या आई स्पीक होगा? आई स्पीक्स। आई गोज होगा क्या आई गो होगा? आई गोज, आई गोज। अच्छा गो क्यों, गोज क्यों नहीं? क्योंकि सर ये सिंगुलर है। क्यों नहीं? सिंगुलर तो है, सिंगुलर तो ये भी है। हाँ सर सॉरी सर। नहीं आई भी सिंगुलर बेटा, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एसीएस लगाना होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, बताना मुझे गलतियाँ क्या है यहाँ पर। ही गो सही है, शी गो सही है, इट गो सही है, राहुल गो सही है। अच्छा आई गो गलत है, सही है? गलत है ना, गलत है ना? अच्छा सही क्यों है? क्योंकि भैया इनमें गो ही लगेगा। लेकिन अब देखना, ही गोज सही है कि गलत है? सही है। शी गोज, इट गोज, राहुल गोज। लेकिन अब बताना आई गोज गलत है कि सही है? सही है ना? गलत क्यों है? क्योंकि इसमें एसीएस नहीं लगेगा। यू गोज सही है गलत है? दे गोज, मम्मी पापा गोज, बनेगा ऐसा सेंटेंस? बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें समझ में आई? कोई डाउट हो तो पूछ लो, वैसे नहीं पूछना, नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, मजाक करो। ठीक, आप बात करते हैं नेगेटिव की बात। नेगेटिव में देखो डू इधर भी आएगा, इधर भी डू आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ईएस लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर बताएंगे ना, तो सिंगुलर में क्या लग जाएगा, ईएस। और नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए आप बोलेंगे नॉट। क्या बोलेंगे? नॉट। आप सुनना बच्चों जरा, यहाँ पर ऑलरेडी डू में एस ईएस लग गया है, डू में ऑलरेडी एस ओ ईएस लग गया है। क्या अब आने वाली वर्ब में एस ईएस दोबारा लगाना चाहिए? लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आप लोगों से पूछना चाहूँगा बच्चों, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? कि लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि सर पहले ये एक बार लगा दिया ना, दो बार लगा, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारों को? सही है ये? ठीक है, आप जो भी वर्ब आएगी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आएगी। मतलब जब जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य में रहेगी, डू और डस अगर वाक्य में रहेगी, तो आपको वर्ब की सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आप जो भी वर्ब आएगी सब में आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करें नकारात्मक वाक्य की, किसकी? मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, वह फ़ोन अटेंड नहीं करता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पापा मुझे बुलाने नहीं आते हैं, वे हमको नहीं जानते हैं, मैं खंडवा में नहीं रहता हूँ, वो फ़ोन अटेंड नहीं करता है, वे समय पर नहीं आते हैं, मेरी कार लेट नहीं होती है। ठीक है, मतलब मेरा ड्राइवर लेट नहीं होता है। ठीक है, मैं दरवाज़ा नहीं खटखटाता हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ, पापा मुझे गिफ्ट नहीं देते हैं, सर हमें नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो सत्य नहीं बोलता है, वह आकाश में नहीं उड़ता है, यह मशीन काम नहीं करती, मेरा फ़ोन काम नहीं करता, ये लाइट नहीं देता है, ये उजाला नहीं देता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, कुत्ता मुझ पर नहीं भौंकता है, मतलब कोई काम नहीं करना, नहीं करना। तो नहीं करता है के लिए क्या लगाओगे? डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट और देखो, वह नहीं करता तो क्या बोलेंगे? ही डज नॉट। क्या बोलेंगे? ही डज नॉट। ही के साथ क्या लगाओगे? डज नॉट। वह नहीं करती है, शी डज नॉट। यह नहीं करता है, इट डज नॉट। राहुल नहीं करता है, राहुल डज नॉट। मैं नहीं करता हूँ, आई डू नॉट। हम नहीं करते हैं, वी डू नॉट। आप नहीं करते हो, वे नहीं करते हैं। राहुल और रोहित नहीं करते हैं, राहुल एंड रोहित डू नॉट। राहुल एंड रोहित डू नॉट। ठीक है, अब सेंटेंस देखना। बोलना मतलब क्या होता है? स्पीक। वह नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक। ही डज नॉट स्पीक। लड़की के लिए वह नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक। यह नहीं बोलता है, इट डज नॉट स्पीक। राहुल नहीं बोलता है, राहुल डज नॉट स्पीक। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक। वेरी गुड। हम नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक। आप नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक। वेरी गुड। वे नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक। राहुल रोहित नहीं बोलते हैं, राहुल एंड रोहित डू नॉट स्पीक। राहुल एंड रोहित डू नॉट स्पीक। ठीक है, चोरी करने के लिए क्या बोलते हैं?
स्टील, क्या बोलते हैं? स्टील। पैसा चोरी करना स्टील मनी, क्या बोलते हैं? स्टील मनी। बोलो स्टील मनी। स्टील मनी होता है पैसा चोरी करना। क्या होता है? पैसा चोरी करना। एक सेंटेंस लिया, वह पैसा चोरी नहीं करता है। अच्छा, इस वाक्य में अगर मैं ऐसा लिख देता, ही डज नॉट स्टील्स मनी, क्या ये वाक्य सही है? आप क्यों? पहले तो सही था, आप गलत क्यों? क्योंकि भैया ऑलरेडी यहाँ पर हमने एस एस लगा दिया, आप दोबारा हमको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? स्टील मनी। क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्टील मनी। तो ही डज नॉट स्टील मनी, लड़की के लिए वह पैसे की चोरी नहीं करती है। शी डज नॉट स्टील मनी, राहुल पैसा चोरी नहीं करता है। राहुल डज नॉट स्टील मनी, मैं पैसा चोरी नहीं करता हूँ। आई डू नॉट स्टील मनी। वेरी गुड। हम पैसा चोरी नहीं करते हैं। वी डू नॉट स्टील मनी। आप पैसा चोरी नहीं करते हो। यू डू नॉट स्टील मनी। वे राहुल और रोहित मेहनत नहीं करते हैं। राहुल एंड रोहित डू नॉट वर्क हार्ड। राहुल एंड रोहित डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। क्या ये नेगेटिव वाले पे क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? चलो अभी देखो, तो आपने दो चीज़ें देखी अभी। सबसे पहले आपने देखा पॉजिटिव, कौन सा? पॉजिटिव। दूसरा आपने देखा नेगेटिव। देखो इसके कुछ प्रैक्टिस पहले एक साथ करते हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओए ठीक है। पॉजिटिव। पॉजिटिव में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर डू और डस, है ना, फिर आएगा आपका नॉट, फिर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें करता है, इसमें नहीं करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिया, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो क्या बोलूँगा? आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। इसी वाक्य को नेगेटिव बोलना तो आई डज नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डज नॉट। अच्छा, डू नॉट क्यों? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि जो डज आएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आएगा। फिर जैसे मैंने बोला आप मेहनत करते हो, यू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड, ठीक है। आप मेहनत नहीं करते हो तो यू डू नॉट वर्क हार्ड। यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। जैसे मैंने बोला पापा ऑफिस जाते हैं, तो पापा के साथ गो आएगा, गोज आएगा। पापा गो टू ऑफिस, पापा एक ही है तो यस आ जाएगा। फादर गोज टू ऑफिस। फादर गोज टू ऑफिस। पापा ऑफिस नहीं जाते तो फादर डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। फादर डू नॉट, डू नॉट। अच्छा, डज नॉट क्यों? क्योंकि पापा एक ही है। फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। वेरी गुड। फिर जैसे मैंने बोला यह टूट जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट ब्रेक आएगा, ब्रेक्स आएगा। इट ब्रेक्स, इट ब्रेक्स आसानी से, इजीली। इट ब्रेक्स इजीली, इट ब्रेक्स इजीली, ठीक है। यह आसानी से नहीं टूटता है। इट डज नॉट ब्रेक्स आएगा, ब्रेक आएगा। इट डज नॉट ब्रेक इजीली। इट डज नॉट ब्रेक इजीली, ठीक है। एक और वाक्य मैंने यहाँ पर लिया, ही, वह, है ना, वह लेट आता है। ही कम्स लेट। ही कम्स लेट। वह लेट नहीं आता है। ही डू नॉट कम लेट। ही डू नॉट कम लेट। अच्छा, डज नॉट किस खुशी में? क्योंकि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही डज नॉट कम लेट। ही डज नॉट कम लेट, ठीक है। क्या ये चीज़ें क्लियर है? करता है ये वाला स्ट्रक्चर, नहीं करता है ये वाला स्ट्रक्चर। इन दो तरीके से सेंटेंस आपके बनेंगे। सबसे पहले इसको बाकायदा लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए guys, तो मैं कुछ इंग्लिश के सेंटेंस बोलूँगा, आप उसको हिंदी में करेंगे, और अगर हिंदी के सेंटेंस बोलूँगा तो आप उसको इंग्लिश में करेंगे। तैयार हो आप सभी? आर यू ऑल रेडी? ओके। शी कम्स लेट, वह लेट आती है। शी डज नॉट कम लेट, डज शी कम लेट, क्या वो लेट आती है? आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ या फिर मुझे इंग्लिश आती है। आई डू नॉट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती है या फिर मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। डू आई नो इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश आती है या फिर क्या मैं इंग्लिश जानता हूँ। आई सीट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ। आई डू नॉट सीट हियर, डू आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठता हूँ। यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करते हो। यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत करते हो। आई वर्शिप द गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। आई डू नॉट वर्शिप द गॉड, मैं भगवान की पूजा नहीं करता हूँ। डू आई वर्शिप द गॉड, क्या मैं भगवान की पूजा करता हूँ। डोर ब्रेक्स, दरवाजा टूट जाता है। डोर डज नॉट ब्रेक, दरवाजा नहीं टूटता है। डज डोर ब्रेक, क्या दरवाजा टूट जाता है। ठीक है। पैनल वर्क्स, पैनल काम करती है। पैनल डज नॉट वर्क, डज पैनल वर्क, क्या पैनल काम करती है, क्या पैनल काम करती है। इंडिया डेवलप्स, भारत विकास करता है। इंडिया डज नॉट डेवलप, भारत विकास नहीं करता है। डज इंडिया डेवलप, क्या भारत विकास करता है, क्या भारत विकास करता है। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। डॉग डज नॉट बार्क, डज डॉग बार्क, क्या कुत्ता भौंकता है। मदर हेल्प्स मी, मदर हेल्प्स मी, माँ मेरी मदद करती है। मदर डज नॉट हेल्प मी, माँ मेरी मदद नहीं करती। डज मदर हेल्प मी, क्या माँ मेरी मदद करती है, क्या माँ मेरी मदद करती है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है। यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो। यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत करते हो, क्या तुम मेहनत करते हो। फादर गोज टू ऑफिस, पापा ऑफिस जाते हैं। फादर डज नॉट गो टू ऑफिस, डज फादर गो टू ऑफिस, क्या पापा ऑफिस जाते हैं। ठीक है। फिर इट ब्रेक्स इजीली, यह आसानी से टूट जाता है। इट डज नॉट ब्रेक इजीली, यह आसानी से नहीं टूटता है। डज इट ब्रेक इजीली, क्या ये आसानी से टूट जाता है। ठीक है। फिर आता है ही कम्स लेट, वह लेट आता है। ही डज नॉट कम लेट, डज ही कम लेट, क्या वो लेट आता है। राहुल क्लीन्स द रूम, राहुल कमरा साफ करता है। राहुल डज नॉट क्लीन द रूम, राहुल डज नॉट क्लीन द रूम। डज राहुल क्लीन द रूम, क्या राहुल कमरे की सफाई करता है। ठीक है। मैंने बोला माई मोबाइल वर्क्स, मेरा मोबाइल काम करता है। माई मोबाइल डज नॉट वर्क, मेरा मोबाइल काम नहीं करता। डज माई मोबाइल वर्क, क्या मेरा मोबाइल काम करता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आई मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंस बनाता हूँ। आई डू नॉट मेक सेंटेंसेस, डू आई मेक सेंटेंसेस, क्या मैं वाक्य बनाता हूँ, क्या मैं वाक्य बनाता हूँ। ठीक है। फिर मैं बोला आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ या फिर करता हूँ। आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में यकीन नहीं रखता हूँ। डू आई बिलीव इन गॉड, क्या मैं भगवान में यकीन रखता हूँ। माई बस कम्स लेट, मेरी बस लेट आती है। माई बस डज नॉट कम लेट, मेरी बस लेट नहीं आती। डज माई बस कम लेट, क्या मेरी बस लेट आती है, क्या मेरी बस लेट आती है। वेरी गुड। मैंने बोला सोनम स्पीक्स अ लाई, झूठ बोलना। सोनम स्पीक्स अ लाई, सोनम झूठ बोलती है। सोनम डज नॉट स्पीक अ लाई, सोनम झूठ नहीं बोलती। डज सोनम स्पीक अ लाई, आई रीड न्यूज़पेपर डेली,
मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड न्यूज़ पेपर डेली। मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता। डू आई रीड न्यूज़ पेपर डेली? क्या मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ? क्या मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ? आई नो यू। मैं आपको जानता हूँ। आई डोंट नो यू। डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? रेखा स्टडीज। रेखा पढ़ाई करती है। रेखा डज नॉट स्टडी। डज रेखा स्टडी? क्या रेखा पढ़ाई करती है? ठीक है, मैंने बोला सर स्कोल्ड्स मतलब था डांटना। सर स्कोल्ड्स मी। सर मुझे डांटते हैं। सर डज नॉट स्कोल्ड मी। सर डज नॉट स्कोल्ड मी। डज सर स्कोल्ड मी? क्या सर मुझे डांटते हैं? क्या सर मुझे डांटते हैं? वेरी गुड। क्या ये चीज़ क्लियर है बच्चों? पक्का? पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, आपको डूडस को उठा करके सब्जेक्ट के आगे रखना है। आप डू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा? डू आई, है ना, डू यू, डू दे, डू वी, और एक से अधिक नेम्स। एक से अधिक नेम कोई से भी हो सकते हैं, नाम एक से ज़्यादा होना चाहिए। डस की बात करें तो डस के साथ डज ही, डज शी, डज इट, कोई भी एक सिंगल नेम ले लो। हाँ, राहुल, रोहित ले लेते अब। ठीक है, बड़े भाई का काम हो गया, अब छोटे भाई का करो। ठीक है, क्या मैं करता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? डू आई। क्या आप करते हो? डू यू। क्या वे करते हैं? डू दे। क्या हम करते हैं? डू वी। क्या राहुल रोहित करते हैं? डू राहुल एंड रोहित। क्या वह करता है? डज ही। क्या वह करती है? डज शी। क्या यह करता है? डज इट। क्या राहुल करता है? डज राहुल। डज, हाँ, राहुल करता है डज राहुल, रोहित करता है डज रोहित। देखो स्ट्रक्चर कैसा बना है इसका? इसको कहते हैं इंटरोगेटिव। क्या कहते हैं? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला मदद करने के लिए बोलते हैं हेल्प, और गरीबों की मदद करना हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गरीबों की मदद करता हूँ? डू आई हेल्प द पुअर? डू आई हेल्प द पुअर? क्या आप गरीबों की मदद करते हो? डू यू हेल्प द पुअर? क्या वे गरीबों की मदद करते हैं? डू दे हेल्प द पुअर? क्या हम गरीबों की मदद करते हैं? डू वी हेल्प द पुअर? क्या नेहा और स्नेहा गरीबों की मदद करते हैं? डू नेहा एंड स्नेहा हेल्प द पुअर? अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। क्या वह गरीबों की मदद करता है? डज ही हेल्प द पुअर? लड़की के लिए क्या वह गरीबों की मदद करती हैं? डज शी हेल्प द पुअर? क्या यह गरीबों की मदद करता है? डज इट हेल्प्स द पुअर? क्या रोहित गरीबों की मदद करता है? डज रोहित हेल्प द पुअर? डज रोहित हेल्प द पुअर? पुअर, पुअर नहीं बेटा, पुअर। क्या बोलेंगे? पुअर। गुड। रहने के लिए बोलते हैं लिव। ठीक है, और भोपाल में रहना लिव इन भोपाल। लिव इन भोपाल, समझना। क्या मैं भोपाल में रहता हूँ? डू आई लिव इन भोपाल? क्या तुम भोपाल में रहते हो? डू यू लिव इन भोपाल? किसी ने पूछा क्या तुम खंडवा में रहते हो? डू यू लिव इन खंडवा? क्या वे भोपाल में रहते हैं? डू दे लिव इन भोपाल? क्या हम खंडवा में रहते हैं? डू वी लिव इन खंडवा? क्या राहुल रोहित दिल्ली में रहते हैं? डू राहुल रोहित लिव इन दिल्ली? क्या वह खंडवा में रहता है? डज ही लिव इन खंडवा? क्या वह भोपाल में रहती है? डज शी लिव इन भोपाल? ठीक है, क्या यह इंदौर में रहता है? डज इट लिव इन भोपाल? क्या रोहित पीतमपुर में रहता है? डज रोहित लिव इन पीतमपुर? डज रोहित लिव इन पीतमपुर? चलिए, क्या वाला भी क्लियर है क्या? पक्का? कोनो डाउट? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई विल टेल यू। ओके, चलिए अब तीनों की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। पहला वाक्य हमने बनाया पॉजिटिव, दूसरा वाक्य बनाया हमने नेगेटिव, तीसरा बनाया हमने प्रश्न वाला। इसको कहा जाता है इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों? तो पॉजिटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेगेटिव में क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त डू डज करके आपके आगे आ जाएंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने बोला ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। रीड्स आएगा, रीड आएगा। अच्छा यस क्यों हट गया? क्योंकि यस लग गया। अच्छा क्वेश्चन करना है तो ये डज है, उठ करके आगे आ जाएगा। वेरी गुड। डज ही रीड अ बुक, पीछे क्या लगाऊंगा? पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। ही डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता। डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है? मैंने बोला मैं तुम्हें जानता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई नो यू, आई नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? डू आई नो यू, डू आई नो यू। ठीक है, पापा ऑफिस जाते हैं। फादर गो आएगा, गोज आएगा? फादर गो, गो, गो। क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा है। गो कि गो? अच्छा गोज क्यों? वेरी गुड, क्योंकि पापा एक ही सिंगुलर है। फादर गोज टू ऑफिस, पापा ऑफिस नहीं जाते हैं। फादर डज नॉट गोज आएगा, गो आएगा? फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। अब हमने एस क्यों हटाया? क्योंकि डू में ऑलरेडी एस लग गया है। फादर डज नॉट गो टू ऑफिस, क्या पापा ऑफिस जाते हैं? डज फादर गो टू ऑफिस, डज फादर गो टू ऑफिस, डज फादर गो टू ऑफिस। वेरी गुड। मैंने बोला नेहा पढ़ाई करती है, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, और स्टडी में ऐसा लगा स्टडीज। नेहा पढ़ाई करती है, नेहा स्टडीज। नेहा पढ़ाई नहीं करती है। नेहा डू नॉट स्टडी या डज नॉट स्टडी? नेहा डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट आएगा ना भाई? अच्छा डज नॉट क्यों? वेरी गुड। तो नेहा डज नॉट स्टडीज, स्टडीज। अच्छा ये हट जाएगा। वेरी गुड। तो नेहा डज नॉट स्टडी, क्या नेहा पढ़ाई करती है? डज नेहा स्टडी, डज नेहा स्टडी, डज नेहा स्टडी। भूलने के लिए कहते हैं फॉरगेट। क्या बोलते हैं? फॉरगेट। मैं भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट। मैं नहीं भूलता, आई डू नॉट फॉरगेट, आई डू नॉट फॉरगेट। क्या मैं भूल जाता हूँ? डू आई फॉरगेट, डू आई फॉरगेट। वेरी गुड। क्या ये चीज़ें क्लियर है? पक्का? चलिए अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, फटाफट लिखते आना और इसका इंग्लिश करते आना। पहला वाक्य लिखा, राहुल अंग्रेजी बोलता है। बोलने के लिए क्या बोलते हैं? स्पीक। राहुल इंग्लिश बोलता है। अब आपको बनाना कि इस वाक्य कैसे बनेंगे। दूसरा, राहुल हिंदी नहीं बोलता है। राहुल हिंदी नहीं बोलता है। क्या राहुल निमाड़ी बोलता है? निमाड़ी बोलता है? प्रश्न मार्क। ठीक है। पापा खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए बोलते हैं ईट। ठीक है। नेहा आपको नहीं जानती हैं। जानने के लिए बोलेंगे नो। नेहा आपको नहीं जानती हैं। पापा दफ्तर जाते हैं। पापा दफ्तर जाते हैं। जाने के लिए बोलेंगे गो। पक्षी
आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने के लिए बोलते हैं फ्लाई, आकाश में उड़ना, फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, फटाफट लिखते हैं ना, अभी हिंदी मत लिखना, सॉरी इंग्लिश मत लिखना, इंग्लिश के लिए जगह छोड़ते हैं ना एक एक लाइन। ठीक है, माँ भगवान की पूजा करती हैं, भगवान की पूजा करने के लिए बोलते हैं वर्शिप गॉड, वर्शिप गॉड। ठीक है, वर्शिप गॉड, भगवान की पूजा करना। क्या आप खंडवा में रहते हो? क्या आप खंडवा में रहते हो? प्रश्न मार्क। रहने के लिए बोलेंगे लिव, और खंडवा में लिव इन KNW, लिव इन खंडवा। क्या वे मेहनत करते हैं? मेहनत करने के बोलेंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। स्पीक अ लाई होता है झूठ बोलना। चलिए गाइस, अब इसका आपको हिंदी करना है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बनाना। कुछ वाक्य नेगेटिव है, कुछ वाक्य प्रश्न वाले हैं, कुछ वाक्य पॉजिटिव वाले हैं। नेगेटिव वाले में डू नॉट और डज नॉट, और प्रश्न वाले जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो उसमें डू डज उठ करके आगे आएगा, और पॉजिटिव वाले तो आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो फटाफट आप मुझे रिप्लाई दे इसका, आप लोग लिख कर दे, और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, तो अभी मैं आप सभी को इसका आंसर बताऊंगा, सब मिलाते जाना। राहुल अंग्रेजी बोलता है, तो राहुल इंग्लिश बोलता, तो आप क्या बोलेंगे? राहुल स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा, क्योंकि राहुल एक ही है। राहुल स्पीक्स इंग्लिश। क्या ऐसे ही किया सभी ने? अगर ऐसा किया तो आप सभी सही हो, टिक करो उसको। राहुल स्पीक्स इंग्लिश। राहुल हिंदी नहीं बोलता है, राहुल डज नॉट, आप यहाँ पर स्पीक्स आएगा या नहीं आएगा? राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। क्या ऐसे ही किया आप लोगों ने? ऐसे ही किया तो आप बिल्कुल सही। हाँ, हिंदी कर लो, समझ जाना, और क्या हिंदी। ठीक है, क्या राहुल निमाड़ी बोलता है? ठीक, डज राहुल स्पीक निमाड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पापा खाना खाते हैं, पापा खाना खाते हैं, फादर क्या जाएगा? ईट्स फूड, फादर ईट्स फूड। नेहा आपको नहीं जानती है, तो क्या बोलेंगे? नेहा डज नॉट नो यू, नेहा डज नॉट नो यू। पापा दफ्तर जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? फादर गोज टू ऑफिस, पापा ऑफिस जाते हैं, फादर गोज टू ऑफिस। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्या बोलेंगे? पक्षी एक से ज़्यादा है तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगला क्या है आपका? क्या आप खंडवा में रहते हो? क्या आप खंडवा में नहीं, माँ भगवान की पूजा करती हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मदर वर्शिप्स द गॉड, मदर वर्शिप्स द गॉड। ठीक है, क्या आप खंडवा में रहते हो? डू यू लिव इन खंडवा, डू यू लिव इन खंडवा। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वे मेहनत करते हैं? डू दे, बेटा दे, डू आएगा ना, डू दे वर्क हार्ड, डू दे वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई के साथ डू नॉट आएगा बेटा, डज नॉट आएगा। आई डू नॉट स्पीक अ लाई, आई डू नॉट स्पीक अ लाई। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब ये बताएं, आप में से कितनों के वाक्य पूरे सही गए हैं?
प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ पूरी इंग्लिश में कहाँ होता है और क्यों करते हैं ये भी पूरा बताऊंगा और उसकी धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ कि सारा खेल होता है प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे जाओगे। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3 वाला जो अभी हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ और भारत ऐसा इकलौता देश बन चुका है जिसने सबसे पहली बार वहाँ पर भेजा है। बना या नहीं बना? लेकिन अगर आपको याद हो तो पहली बार भी जब पहली बार भेजा था तो हम असफल हुए थे। असफल हुए थे या हुए थे नहीं हुए थे? हुए थे नहीं हुए थे? लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम लोगों ने हार मानी? मानी क्या? और नहीं मानी और फिर से हम खड़े हुए और फिर से तैयारी की और आगे जाके हम लोग क्या हुए? कल सफल हुए नहीं हुए? इसलिए कहते हैं अगर आपसे कोई गलतियां हुई हो तो पीछे नहीं हटना, उन गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि गलती करना गलत नहीं है लेकिन गलती से सीख